हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 41 इंग्लिश की और क्लास 9। आज की वर्कशीट का टॉपिक जो है वो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है? देखिए, दो तरीके के लेटर होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आपका टॉपिक है आज का, और फॉर्मल लेटर आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर की वर्कशीट में। ओके, सो इनफॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि हम इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक है, informal letters are the letters written to family and friends to tell them about something। informal letter हमेशा हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को लिखते हैं, मतलब अपने दोस्तों को या फिर परिवार का जो भी कोई हिस्सा होता है, परिवार के किसी भी मेंबर को जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम इनफॉर्मल लेटर उसे कहते हैं। ठीक है, और हमें जब उन्हें कुछ बताना हो, जैसे आप किसी परिवार के सदस्य या किसी दोस्त को लेटर लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर कहा जाएगा। ओके, सो इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्यों लिखते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो बॉक्स है इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में दिया गया है कि वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर। हम इनफॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं? इसे हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके के लेटर होते हैं। ठीक है, तो जो अनौपचारिक लेटर होते हैं, ठीक है, उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर। हम किस किस कारणवश लिख सकते हैं, मतलब हमें क्या क्या रीज़न चाहिए अगर हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे पहला है कि इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेज़न। जब आप अपने घर में किसी को इनवाइट कर रहे हो किसी भी ओकेज़न के लिए, कोई त्यौहार हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, तो आप लेटर लिख के उसे बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आस्किंग और गिविंग एडवाइस इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी को जो है किसी से मतलब एडवाइस मांग रहे हो या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, या किसी से इन्फॉर्मेशन कोई ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉन्ग्रेचुलेशन समवन। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन मतलब जब आप किसी को बधाई दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बधाई दे रहे हो किसी भी खुशखबरी के तौर पे। किसी की जॉब लग गई है या घर में कोई अच्छी बात है, कोई खुशखबरी की बात है कि किसी का जैसे मान लीजिए घर बन गया है, ठीक है, या किसी ने कुछ ख़रीदा है नया, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे जब कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं तो आप लेटर लिख के उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस और कंसर्न। जब आप किसी को थैंक यू बोले किसी गिफ्ट के लिए, या किसी ने आपको कोई एडवाइस दी है तो उसके लिए, या फिर किसी की जो कंसर्न है, मतलब आपके लिए जो एक तरीके से उसके दिल में जो जगह है, उसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की, ठीक है, उसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्वायरिंग अबाउट समवंस हेल्थ। अगर किसी की तबीयत नहीं ठीक है फैमिली मेम्बर में, तो भी आप उसे लेटर लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट डेक्लाइन एंड इनविटेशन। कभी कभी हमें कोई इनविटेशन आता है पर हम नहीं जा पाते, तो उसके लिए सॉरी कहने के लिए भी आप जो है लेटर लिख सकते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, या मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, तो मुझे समझिए, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रीज़न्स थे जो हमने पढ़े कि कहाँ पे आप लेटर लिख सकते हैं। अगर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो किन किन रीज़न के लिए आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मेट क्या है, मतलब आपको लिखना कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको बताया गया है कि इनफॉर्मल लेटर का क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 171 पुलिस लाइंस। तो ये सेंडर का एड्रेस है, मतलब जो सेंड कर रहा है लेटर, जो भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद है न्यू दिल्ली 110070 सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, तो आपको हमेशा एड्रेस दो लाइन में लिखना होता है, कभी भी आप एक लाइन में अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में आप जो है हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट नंबर, ये सब लिखेंगे, और सेकेंड लाइन में आपको लिखना होता है कि किस जगह आप रहते हैं, जैसे न्यू दिल्ली और जो एरिया है आपका वो। ठीक है, तो दो लाइन में हमेशा लेटर लिखा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में जो है नंबर लिखा है, स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट, और उसके बाद कौन सा प्लेस है ये लिखा है सेकेंड लाइन में। ठीक है, तो ये दोनों ही सेंडर एड्रेस में हैं।
2 लाइन में। उसके बाद है 1 लाइन का आप गैप देंगे और फिर लिखेंगे डेट, ठीक है, 5 अक्टूबर 2020 डेट, जिस भी दिन आप लेटर लिख रहे हो उसकी तारीख आपको डालनी है। उसके बाद है रीज़न टू राइट अ लेटर, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर जो है स्टार्ट करेंगे जो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर होती है कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है, तो जो भी कारण है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है योर लविंगली सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाँ आपका प्यारा या आपकी प्यारी, और फिर अपना जो नाम है लिखेंगे और लेटर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट सीखा और ये जाना कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे कैसे रीज़न को चूज़ कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको दिया क्या गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है कि एज दिस is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि एज दिस इज़ योर फर्स्ट वर्कशीट, ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट है इनफॉर्मल लेटर को लेके राइटिंग, वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे एक मतलब गाइडेंस देने के लिए कि फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है लेटर, समझाने के लिए आपको फर्स्ट टाइम जो है लेटर दिया गया है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे रेलिवेंट जो सच की इन्फॉर्मेशन है, जो हो सकता है, ठीक है, वो आपको यहाँ फिल करना है टू कंप्लीट द लेटर, लेटर को कंप्लीट करने के लिए। योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19, आपकी जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, उन्होंने आपकी जो बर्थडे पार्टी है वो क्या नहीं की, अटेंड नहीं की, ठीक है। क्यों? कोविड-19 की वजह से। तो आप जो है राइट अ लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग यू डिड। तो आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है किसको, अपनी ग्रैंड मदर को, ये बताने के लिए कि आपने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें की और आपका बर्थडे कितना एक्साइटिंग था, ठीक है। उसके बाद है राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हेयर अबाउट, आपको सभी डिटेल लिखनी है जो आपको लग रहा है कि उनको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। सो अब लेटर का जो फॉर्मेट है ये आपको गिवन है, तो चलिए पूरा जो फॉर्मेट है इसके साथ हम लेटर कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं स्लाइड पर। ओके, तो जो आपका लेटर है वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 171 पुलिस लाइंस, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली, दो लाइन में आपका एड्रेस आया है, ठीक है, इसके बीच में गैप नहीं देना। फिर 1 लाइन का गैप देके आपको अपनी कॉपी में लिखना है डेट, ठीक है, 5 अक्टूबर 2020 यहाँ पे आपको गिवन है। लेकिन जब आप जैसे अभी तो ये लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अगर कभी आपको लेटर दिया जाए लिखने को एग्ज़ाम या टेस्ट में, तो आप उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे होंगे। ओके, यहाँ तो आपको डेट गिवन है तो आपको यहाँ चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ डेट डालनी है। ओके, उसके बाद है डियर ग्रैंड मदर, प्यारी दादी माँ। ओके, देन आप क्या करेंगे, आप लेटर का जो ये बॉडी ऑफ द लेटर है इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशंस, मैं ये जो लेटर है ये इसलिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशन जो है, मतलब सेलिब्रेशंस हुई थी उनके बारे में आपसे शेयर कर सकूँ, ठीक है, आपसे अपनी जो बात है शेयर कर सकूँ। आई रियली इन्जॉयड माई बर्थडे आई रियली इन्जॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपनी वर्चुअल बर्थडे पार्टी जो है इसको बहुत इन्जॉय किया। तो ये फर्स्ट वर्चुअल पार्टी थी, ठीक है, जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। वी इवन बेक्ड केक एट होम, यहाँ तक कि हमने घर पे ही जो है केक बनाया, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस बार क्या किया, अपने बर्थडे जो है घर पे मनाया। पहले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर सेलिब्रेट करते थे, केक बाहर से आता था, पर इस बार अपने घर पे ही सेलिब्रेट किया, तो उस अकॉर्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज वी ऑल इन्जॉयड विद ईच अदर बाय सम इंटरेस्टिंग गेम्स एंड शोज़। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी का बेस्ट पार्ट क्या था कि वी ऑल इन्जॉयड ईच अदर, हमने एक साथ बहुत इन्जॉय किया। बाय सम इंटरेस्टिंग गेम, किसके थ्रू, इंटरेस्टिंग गेम्स और शोज़ के थ्रू, ठीक है, घर पे हैं तो आप इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हैं और शोज़ देख सकते हैं, ठीक है। सो वी
क्लिक्ड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। अब बर्थडे है तो घर पे हो या बाहर हो, फ़ोटोज़ तो क्लिक करेंगे और वीडियोज़ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि वी क्लिक्ड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। तो आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर के साथ आप फोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं, वीडियो तो नहीं सेंड कर सकते, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, कि मैं आपको इसके साथ क्या भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ विद दिस लेटर। इस लेटर के साथ कुछ फ़ोटोज़ मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, ठीक है। माई मदर परफॉर्म्ड डांस एंड एक्ट फॉर मी, ठीक है। तो मेरी मदर ने डांस किया और एक्ट किया किसके लिए, मेरे लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था ना, तो इसीलिए, ठीक है। ऑल द कज़न्स सेंड मी। अब आपका जो लेटर है वहाँ पे ये सेंट लिखा है, पर ये सेंड होगा क्योंकि आप ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने क्या क्या किया, तो वो आप बता रहे हैं। तो ऑल कज़न्स सेंड मी विशेज़ थ्रू फ़ोन कॉल्स, कार्ड्स एंड मैसेजेस। तो जितने भी आपके कज़न्स हैं उन्होंने आपको कैसे विश किया, आपको विश किया फ़ोन कॉल्स के थ्रू, कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं कोविड में, ठीक है, मिल तो सकते नहीं है, कार्ड भेज सकते हैं आपके लिए और मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड ब्लिस फॉर अस, कि हमने आपको बहुत मिस किया, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस किया, आपके होने ना होने को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप नहीं थे तो हमने उसे मिस किया, कि अगर आप होते तो कितना अच्छा होता। और हैव बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड ब्लिस फॉर अस, कि आपका जो होना है वो कैसा है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, एक आशीर्वाद होता है, ठीक है। वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड ब्लिस फॉर अस, ठीक है। आपका होना हमारे लिए एक तरीके से आशीर्वाद और प्लेजर है। आई विल विज़िट यू ड्यूरिंग माई विंटर हॉलीडेज़। तो मैं विंटर हॉलीडेज़, जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, ठीक है, वो जब पड़ती हैं उसमें आपके पास आने की कोशिश करूँगा या करूँगी। आप सोचेंगे कि सर्दियों की छुट्टियां कैसे, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके स्कूल तो चल ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो आपको थोड़ा गैप दिया जाएगा, थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, तो उस टाइम में जो है आप अपनी दादी के घर जा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। एंड गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड फादर एंड सी यू सून। और वो कहता है कि मेरा प्यार है वो दादाजी को देना मेरी तरफ से, एंड सी यू सून, और आपसे जल्दी ही मिलता हूँ या मिलती हूँ। योर लविंगली, ठीक है, मतलब आपका प्यारा या आपकी प्यारी। नेम लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है, अपना नाम लिखना है, नेम योर मैंने इसीलिए डाल दिया ब्रैकेट में कि आप अपना नाम लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और उसके अलावा सारे आंसर्स आपको हमारे चैनल के रिटर्न फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मुदिता IAS वॉरियर। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी आंसर रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएं। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।